आज भी ऐसी परंपरा है, ऐसा विधान है कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो मंदिर की दहली पे एक पुष्प चढ़ाना चाहिए। मंदिर में शिव जी के प्रवेश करो तो मंदिर की जो दहली होती है ना, उस दहली पर ही एक पुष्प रख देना चाहिए। किसके नाम का? कीर्तिमुख नाम के शंकर जी के गण भगवान शंकर की दहली पर विराजमान रहते हैं। हम लोगों के जो घरों की दहली होती है, उस घर की दहली पर नरसिंह भगवान का आसन होता है, इसलिए कभी भी बीच दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। घर में प्रवेश करो या घर से निकलो तो दहली पर पैर रखकर नहीं निकलना चाहिए। पुराने लोग कहते थे दहली पर खड़े मत हो, क्योंकि दहली जो होती है वो नरसिंह भगवान की होती है। दहली पे पैर कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक और ध्यान रखना कि यदि आप चाहते घर में लक्ष्मी रहे, सुख समृद्धि रहे, तो घर की दहली को पवित्र रखा करो। ऐसा नहीं कि वहां जूते चप्पल पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, झाड़ू पड़ा है ना। हमारे पुराने घरों में आपने देखा होगा कि माताएं घर की दहली को गाय के गोबर से लेपती थी, उसमें आटे हल्दी से चौक बनाती थी, कुछ फूल रख देती थी। होता था कि नहीं? ये आप लोगों में से अभी भी करते हैं कुछ लोग कि नहीं? अब तो सब भूल गए। अरे गैया तो आप लोगों को उपलब्ध है ही, और गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो कम से कम हल्दी लेकर के और थोड़ा हल्दी से ही अपने घर की दहली को सवेरे सवेरे लेप देना चाहिए। थोड़ा वहां रंगोली सी बना के पुष्प रख देना चाहिए। जिन घरों में दहली पवित्र रहती है और दहली की पूजा होती रहती है, उन घरों में खूब लक्ष्मी मैया कृपा करती हैं, धन धान्य वहां बना रहता है। भोले बाबा के मंदिर की दहली पर जो है कीर्तिमुख रहते हैं। जब शिव जी के मंदिर में जाओ तो कीर्तिमुख को प्रणाम करके एक पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। राहु लौट कर आ गया तो जलंधर ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार करी। देवता कैलाश पर गए और भगवान विष्णु को बुलाया कि आप भी युद्ध में पधारिए। कैलाश पर भगवान शंकर ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार करी और जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर जो है जलंधर से युद्ध कर रहे थे, उधर जलंधर ने क्या किया मोदी जी? जलंधर ने भगवान शंकर का रूप धारण करके कैलाश पे चला गया पार्वती जी के पास। पार्वती जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जान गई कि ये जलंधर है, शिव जी नहीं है। आया तो शंकर जी के रूप में था, पर पार्वती मैया पहचान गई। पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई, भगवान नारायण के पास गई और नारायण से जाकर कहा कि जैसे इसने शिव जी का रूप बना के मेरे पास आया, वैसे ही तुम इसका रूप बना के इसके पत्नी के पास चले जाओ। तेनैव दर्शिता पंथा वृद्धस्व त्वयं तथैव हि तत स्त्री पातिव्रतम धर्मवृष्टम कुरु मदाज्ञया। क्योंकि जब तक इसकी स्त्री का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा, तब तक इसको शंकर जी नहीं मार सकते। यद्यपि शंकर जी सर्वसमर्थ हैं, पर यदि भगवान शंकर ने इसको मारा तो पतिव्रताओं के पातिव्रत की महिमा कम हो जाएगी। इसके अंदर पातिव्रत की महिमा है, इसकी पत्नी महान पतिव्रता वृंदा है। तो भगवान विष्णु जो है एक तपस्वी का रूप बना के पहले गए, वृंदा का जाकर के छला, बाद में जलंधर का रूप बना के उसके पास गए। उसने सोचा कि मेरे पति युद्ध से आ गए हैं, और जैसे ही उसने पति समझ करके आलिंगन किया, तो आलिंगन करते ही वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है। कहा कौन हो तुम? और जब क्रोध में भर के उसने फटकार लगाई तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, मैं नारायण। उस देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को फटकार लगाई, अरे आप सतियों के सत्यत्व की रक्षा करने वाले हैं, आप देवताओं के अधिपति नारायण हैं, और आपने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे तुम मनुष्य रूप में बने हो, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने एक सती का सतत्व भंग किया है, तुम्हारी पत्नी का भी हरण हो जाएगा, असुर उठा के ले जाएगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर के और वह वृंदा उसी समय अग्नि में प्रवेश कर गई। अब अग्नि में जब उसने प्रवेश किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुम मेरे लिए परम प्रिय रहोगी, तुम मेरी प्रिय रहोगी, सदा मेरे साथ रहोगी। उसी वृंदा के भस्म से
3 औषधियां प्रकट हुई, धात्री, मालती और तुलसी। तो वो जो वृंदा थी वो तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हो गई, और वही वृंदा महारानी तुलसी बन करके आज भी भगवान के सदा सर्वदा साथ में रहती है। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो भगवान नारायण को तुलसी अर्पण करता है तो एक पत्ता तुलसी का भगवान विष्णु को अर्पण करने से उसको जो है स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। एक पत्र भी तुलसी का सालिग्राम जी के ऊपर जो स्थापित कर देता है उसको जो है शुभ मुहूर्त में पवित्र तीर्थ में जाकर के किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तुला दान करने का, अपने बराबर सोना दान करे, जितना फल मिलता है उतना एक पत्र तुलसी का सालिग्राम जी पे चढ़ाने से मिल जाता है। तुलसी की पुराणों में बड़ी महिमा है। तुलसी के गमले की मिट्टी से कोई स्नान कर ले तो माताजी उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। तुलसी को घिस के उसका चंदन भगवान को लगाएं तो भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं और भगवान को वो प्रिय है। आपके घर में बीमारियां चल रही हैं और आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार बना रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, आप तुलसी जी का चंदन घिस के भगवान को लगाना शुरू कर दो। तुलसी का चंदन भगवान को आप विष्णु भगवान सालिग्राम को लगाएंगे, आपके घर की बड़े से बड़ी बीमारियां भगवान दूर कर देंगे, बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। और ज्यादा कोई ये सब असाध्य बीमारी हो गई है तो आप बिलपत्र जो होता है भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद उस बिलपत्र को ला करके उसको धो करके और उसको थोड़ा घिस करके उसका जल रोगी को पिला दिया जाए तो बड़े बड़े रोग उससे ठीक हो जाते हैं बिलपत्र के जल से। अच्छा, तुलसी दल जब कभी तोड़ा जाए तो अकेले पत्ते तोड़ने का नियम नहीं है, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दल मतलब जिसमें 2-3 पत्ते लगे हों, ऐसा कोपल सहित तोड़ने को तुलसी दल बोलते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी चल रही है, व्यापार में गड़बड़ी चल रही है, तो आप सालिग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी चढ़ाने का नियम लेते हुए विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के श्री सहित नाम आए हैं, श्री सा, श्री नवासा, श्री निधि, श्री विभावना, श्रीदास, श्री करहा, श्रीमान, ऐसे श्री सहित विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के नाम आए हैं, उन नामों से सालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने से दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी महारानी की खूब कृपा होती है, व्यापार बढ़ता है। तुलसी की बड़ी महिमा पुराणों में कही गई है। जो अपने गले में एक तुलसी का दाना पहन लेता है वो भगवान का हो जाता है।